हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज शिवरी फ्रॉम eGadgets फॉर यू। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, कल ही लॉन्च हुआ है पेटीएम का बैंक, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PBBL। 23 मई 2017 को ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। एयरटेल बैंक के बाद कल ही पेटीएम ने लॉन्च किया है पेटीएम बैंक। तो ये वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि पेटीएम बैंक है क्या, इसमें आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे एनरोल कर सकते हो और इसका क्या क्या फीचर्स है। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, अगर पेटीएम में आपका कोई भी अकाउंट है, आप पेटीएम अकाउंट होल्डर हो या फिर पेटीएम वॉलेट अकाउंट होल्डर हो, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो ये करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके आप पेटीएम वॉलेट यूज करते थे, उसी से आप हो जाएगा आपका पेटीएम बैंक में लॉगिन। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसके पास पेटीएम वॉलेट है और 6 महीने से ऊपर आप यूज नहीं किए हो या फिर कोई भी बैलेंस नहीं है आपके पेटीएम वॉलेट में, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए आपको फिर से पेटीएम में लिखना पड़ेगा help@paytm.com बोल के, ये ईमेल आईडी पे, फिर जाके आप एनरोल होगे। ऐसे ही अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हो पेटीएम बैंक में बाय डिफॉल्ट, जैसे कि मैं बोला था, अगर आप चाहते हो कि अनएनरोल करने के लिए या फिर अनरजिस्टर करने के लिए पेटीएम बैंक से, तो आपको फिर से वही मेल भेजना होगा help@paytm.com बोल के, वही ईमेल आईडी पे, फिर जाके आप अनएनरोल भी हो सकते हो इससे। अब दोस्तों, पेटीएम बैंक ऐसा ही है कि आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल्स नहीं है कि मिनिमम कोई बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। जीरो बैलेंस से भी ये अकाउंट चल जाएगा आपका। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में 25,000 रुपया है या फिर 25,000 से ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो 1% कैशबैक आपको मिलेगा। तो माने अगर 25,000 होगा आपका अकाउंट में या फिर ट्रांजैक्शन की हो 25,000 रुपीज का, तो 250 रुपीज आपको कैशबैक मिल जाएगा। ऐसे ही साल में 4 बार माने क्वार्टरली आपको मिलता जाएगा कैशबैक। अगर हम लोग इसको टोटल करें तो एनुअली 4% इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हो कि आप मिल रहा है यहां से। लेकिन हाँ दोस्तों, बैंक में 7.7% या फिर 7.5% किसी किसी बैंक में मिलता है, उससे तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको मिल तो रहा है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इससे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, पेटीएम बैंक आपको डेबिट कार्ड भी इशू करता है। इसके साथ साथ आपके पास चेकबुक भी हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अभी के लिए कोई इशू नहीं होता है पेटीएम बैंक से। आपके पास रुपए डेबिट कार्ड आएगा पेटीएम बैंक से, अगर आप अप्लाई करोगे तो ये डेबिट कार्ड फ्री में ही मिलता है आपको दोस्तों। लेकिन इसका ईयरली एक चार्जेस है, फिक्स चार्ज है 100 रुपया प्लस डिलीवरी चार्ज जो होता है ये डेबिट कार्ड का, वो आपसे वो लोग चार्ज करेगा। यही वन टाइम चार्जेस है इसका। ऐसे ही आप अगर चेकबुक भी अप्लाई करते हो तो उसका भी वन टाइम चार्ज है, ईयरली आपको 100 रुपया देना पड़ेगा और उसके साथ डिलीवरी चार्जेस जो होता है वही देना पड़ेगा। अगर आपका डेबिट कार्ड लॉस्ट हो जाता है और रिन्यू करते हो या फिर न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, फिर भी जाके एक ही चार्जेस लागू होगा, 100 रुपीज प्लस शिपिंग चार्जेस। इसको छोड़कर बाकी कोई चार्जेस या फिर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है ये डेबिट कार्ड, चेकबुक, कुछ किसी में भी। और दोस्तों, ये फिलहाल अभी के लिए तो बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और पेटीएम के एम्प्लॉइज के लिए ये आया है। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। आपको पेटीएम का बैंक पेज जो है, वेबसाइट, वहां पे जाके रिक्वेस्ट एंड इनवाइट उसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, फिर आपके पास वो इन्विटेशन आ जाएगा और आप उसको यूज करके आप पेटीएम बैंक अकाउंट खुल सकते हो। ये सिर्फ वही यूजर के लिए है जिसके पास पेटीएम वॉलेट नहीं है और नया से आप ये बैंक अकाउंट खुलना चाहते हो पेटीएम के साथ, तब जाके आपको ऐसे ही एनरोल करना पड़ेगा। और दोस्तों, और भी बताया अगर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बारे में, तो इसमें जो डेबिट कार्ड्स है, हाँ अभी तक के लिए पेटीएम का कोई एटीएम तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में इसको यूज करते हो तो महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा आपको, 5 बार यूज कर सकते हो, और मेट्रो सिटीज का एटीएम में 3 बार यूज कर सकते हो। ये लिमिट के ऊपर अगर आप चले जाओगे तो आपको 20 रुपीज चार्ज होगा कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट जैसे कुछ यूज करते हो अपने डेबिट कार्ड को, तो ₹5 हर एक ट्रांजैक्शन में चार्ज होगा, अगर लिमिट के ऊपर आप चले जाते हो तो। इसको छोड़ के इसमें कोई भी और हिडन चार्जेस नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हो पेटीएम बैंक से, तो आपको IMPS, NEFT, RTGS ये पूरा ही फ्री है, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा अभी के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लाया है पेटीएम बैंक ने। और हाँ, डिजिटल इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पेटीएम से। तो ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो तो पेटीएम बैंक में आप एनरोल कर सकते हो, अच्छा फीचर्स ही है इसमें। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए।
और अगर आप ऐसे ही टेक न्यूज या फिर कोई भी ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में आप पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बिल है उसको ऑन करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या गूगल क्लास में भी पोस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #eGadgetsForYou। So that will be it guys. Bye for now.